आरंभिक चर्च की कुछ मुख्य घटनाएं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पिन्तेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था तो पतरस ने खड़े होकर बड़े हियाव के साथ सुसमाचार सुनाया। तब 3000 लोगों ने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया और चर्च का उद्घाटन हो गया। फिर वे लोग एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते, परमेश्वर की स्तुति करते और प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों द्वारा प्रकट होते थे। इसके अलावा हमने सीखा था कि अगर हम चर्च के इतिहास की बात करें तो चर्च के हमेशा से दो रूप रहे हैं। पहला आत्मिक रूप और दूसरा भौगोलिक रूप। आत्मिक रूप चर्च की शिक्षाओं, सिद्धांतों और मसीहियों के आत्मिक जीवन से संबंधित है, और चर्च का भौगोलिक रूप चर्च के भौगोलिक फैलाव और चर्च पर विभिन्न साम्राज्यों के राजनैतिक प्रभाव से संबंधित है। अंग्रेजी में कहें तो पहला है स्पिरिचुअल चर्च और दूसरा है जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल चर्च। तो आत्मिक रूप से पहला चर्च प्रेरितों के अधीन था और भौगोलिक रूप से पहला चर्च यरूशलेम में था। कहने का मतलब है कि जब चर्च की शुरुआत हुई तो उस समय अलग अलग मसीही संप्रदाय अर्थात डिनोमिनेशंस नहीं थे। केवल एक ही मसीही समुदाय था और वो यरूशलेम में था। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। प्रेरितों के 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पतरस ने एक जन्म से लंगड़े मनुष्य को चंगा किया, जिसकी वजह से मंदिर में भीड़ इकट्ठी हो गई। तो मौका देखकर पतरस ने फिर एक बार पूरे हियाव से यीशु के विषय में बताया, जिसमें 5000 यहूदियों ने सुसमाचार पर विश्वास किया। पवित्र आत्मा बहुत जोरों से काम कर रहा था उस समय। प्रेरितों का 4:1। जब पतरस और यूहन्ना लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे, क्योंकि सदूकी पुनरुत्थान में विश्वास नहीं रखते थे। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। तो भारी मात्रा में यहूदी मसीह में आ रहे थे। कभी कभी आप सोचते होंगे कि यहूदी यीशु पर विश्वास क्यों नहीं करते, लेकिन सच तो यह है कि आरंभिक कलीसियाओं में बहुत से यहूदियों ने यीशु पर विश्वास किया और वे मसीह में आ गए। तो जाहिर है उन्हें फिर मसीही कहा जाने लगा, क्रिश्चियंस। तो जो यहूदी मसीह में आ जाता था वो मसीही बन जाता था, लेकिन जो विश्वास नहीं करता था वो मूसा की व्यवस्था पर ही चलता रहता था और यहूदी कहलाता था। आज भी विश्व में हजारों ऐसे यहूदी हैं जो अब मसीही बन गए हैं, क्रिश्चियन। अब आगे की आयतों में हम पढ़ते हैं कि यहूदियों के सरदार, पुरनिये और शास्त्री, महायाजक हन्ना और कैफा और महायाजक के घराने के अन्य लोग, ये सब पतरस, यूहन्ना और बाकी प्रेरितों के शत्रु बन गए और उनका भरपूर सताव करने लगे। तो यहां पर हमें 2 बातें समझ आई। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकेंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।